आज का हमारा टॉपिक है, देख सकते हैं आप, संगीत एवं वाद्य यंत्र। अगर आप एसएससी या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक शिफ्ट में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, फिर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और 100% अगर आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो यहीं से आएगा। शायद ही ऐसा कुछ हो कि यहाँ से क्वेश्चन आए, लेकिन यहीं से आएगा। मैंने प्रूफ दिया भी है। एसएससी जीडी में जो भी क्वेश्चन, मतलब जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया था, मैंने स्टैटिक जीके का 3 टॉपिक पढ़ाया था और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, प्रूफ वाला। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संगीत एवं वाद्य यंत्र। ठीक है, तो संगीत हम कौन पढ़ेंगे? विदेशी तो पढ़ेंगे नहीं, हम भारतीय पढ़ेंगे। इंडियन म्यूजिक पढ़ेंगे। ठीक, ये इंडियन म्यूजिक जो है, भारतीय संगीत, ये मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं हिंदुस्तानी, एक हिंदुस्तानी, और एक को बोलते हैं कर्नाटका। एक हिंदुस्तानी संगीत और दूसरा कर्नाटका संगीत। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत है ये मेनली नॉर्थ इंडिया में है, मतलब उत्तरी भारत में फेमस है। उत्तरी भारत मतलब यूपी, बिहार, इधर की तरफ। हाँ, और कर्नाटका किस में आता है? दक्षिणी भारत में। ये दक्षिणी भारत का है। दक्षिणी भारत मतलब हो गया आपका तमिलनाडु, केरला, इधर साइड का। ठीक है, ठीक। अब ये भी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हिंदुस्तानी संगीत में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं और कर्नाटका में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, मतलब कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं। ठीक है, तो हम पहले हिंदुस्तानी देखते हैं। तो हिंदुस्तानी के अंतर्गत तबला। तबला किसका है? हिंदुस्तानी का है, मतलब उत्तरी भारत में फेमस है। उत्तरी भारत मतलब अधिकतर जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं अधिकतर उत्तरी भारत ही होंगे। हाँ, तबला के बाद आ गया सारंगी, ये सब यहीं का है। संतूर, सितार। ठीक है, ये सब कहाँ का है? हिंदुस्तानी का है। और कर्नाटका का बात करें तो जैसे हो गया वायलिन, आपका वीणा हो गया। हाँ, ये सब। और बात करें घटम हो गया। ठीक है, तो ये सब कहाँ का है? ये सब कर्नाटका का है, उधर का है, मतलब कर्नाटका संगीत का है। तो ये 2 चीज़ था, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने बताया है। और फिर से मैं आपको बता दूँ कि हम यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिख रहे हैं या कुछ भी नहीं आपको पढ़ा रहे हैं जो एग्ज़ाम में ना आया हो। अगर हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आया है, तभी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जो ये संगीत है इसके 10 बोल सकते हैं ना कि इसका 10 स्टाइल है। इसके 10 स्टाइल है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। पहला का नाम है ध्रुपद। दूसरा हो गया धामड़, ये एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। तीसरा हो गया होरी। चौथा हो गया टप्पा। पांचवा हो गया चतुरंग। इसको बस देख लेना है, रट्टा नहीं मारना है। हाँ, ये छठा हो गया ख्याल। ख्याल इंपॉर्टेंट है, ख्याल से थोड़ा बहुत क्वेश्चन बन जाता है। सातवां हुआ राग सागर। और 8वां हो गया तराना। 9वां हो गया सरगम। और 10वां हो गया ठुमरी। आपने कुछ सुना होगा, जैसे ठुमरी वगैरह सुना होगा। तो ये सब कहाँ का है? ये सब उत्तरी भारत का मिलनी है। तो ये उत्तरी भारत के जो सिंगिंग के, मतलब जो संगीत के, ये सब स्टाइल है। तो अगर पूछ देता है कि भारतीय संगीत के कितने स्टाइल है, तो कितने कितने हैं? टोटल 10 है। ठीक है, भारतीय संगीत के कितने स्टाइल है, तो टोटल कितना स्टाइल है? 10 है। कौन कौन से? ध्रुपद, धामड़, होरी, टप्पा, चतुरंग, ख्याल, ये राग सागर, तराना, सरगम और ठुमरी। तो ये नाम बस थोड़ा बहुत देख लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा बेसिक था, जहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। हाँ, ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि जो बांसुरी, ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो इसमें हम कुछ देखते हैं। जैसे फर्स्ट में हम देखते हैं तंतु वाद्य यंत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्डोफोन्स। कॉर्डो मतलब कॉर्ड मतलब तार, और फोन्स मतलब आवाज़। तो तंतु वाद्य यंत्र मतलब होता है जहाँ तार से आवाज़ निकलता है, मतलब तार मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग, जहाँ तार से आवाज़ निकलता है।
जहाँ तार से आवाज़ निकले उसको हम क्या कहेंगे, तंतु वाद्य यंत्र। एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा वीणा, वीणा में कैसे आवाज़ निकलता है, तार से। हाँ, वायलिन, वायलिन में भी वायलिन। सितार हो गया, गिटार हो गया, सितार गिटार। हाँ, सारंग, सरोद, संतूर। तो ये सब क्या है, ये सब तंतु वाद्य यंत्र है। मतलब यहाँ पे साउंड कैसे निकलता है, तार से साउंड निकलता है, हाँ, स्ट्रिंग से। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इनमें से कौन तंतु वाद्य यंत्र है। ठीक है, फिर हम दूसरा देखते हैं, सुशिर, सुशिर वाद्य यंत्र। पहले ही हम आपको बोले कि हम ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे जो इंपॉर्टेंट ना हो। सुशिर वाद्य यंत्र मतलब एरोफोन्स। एरो मीन्स क्या होता है, एरो मीन्स होता है हवा, मतलब जहाँ पे क्या होगा, हवा से, हवा से आवाज़, हवा से आवाज़ कहाँ निकलता है, क्या, जैसे आप बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी। एग्जाम्पल इसका क्या है, इसका एग्जाम्पल ये सब है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, राइटिंग थोड़ा है, बाकी हम बोल भी तो रहे हैं। ठीक है, सुशिर में क्या आएगा, बांसुरी, बांसुरी, बांसुरी फूंक कर बजाते हैं। शहनाई, शहनाई भी फूंक कर बजाते हैं, बोलते हैं ना इसका पुंगी बजा दो, पुंगी। हाँ, ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, सुशिर वाद्य यंत्र के एग्जाम्पल है, मतलब जहाँ हम फूंक कर हवा से आवाज़ निकालते हैं। दो तरह का हुआ, और भी देखते हैं, और भी है। जैसे तीसरा, तीसरा को बोलते हैं हम हिंदी में बोलते हैं अवनद, अवनद वाद्य यंत्र। हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं परक्यूशन, परक्यूशन, परक्यूशन। परक्यूशन मीन्स क्या होता है, यहाँ पे पीटने से निकलता है आवाज़। यहाँ पे क्या होगा, पीटने से आवाज़ निकलेगा, पीटने, पीटने से आवाज़ उत्पन्न। और पीटना किस पे आप पीटोगे, अब किसी होता है ना, जैसे एग्जाम्पल इसका देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल जैसे तबला, तबला तो कई बार पूछ लिया है कि तबला किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो किस प्रकार का है, इंग्लिश में बोले तो परक्यूशन, हिंदी में बोले तो अवनद। तो तबला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ड्रम, ड्रम को भी पीट कर बजाते हैं। ढोल, हाँ, मृदंग। तो ये सब कैसा है, अवनद वाद्य यंत्र, मतलब हम इसको पीट कर, और पीटते किस पे है, ये एक तरह का क्या होता है जिसको बोलते हैं ना चमड़ी, मेम्ब्रेन। ये तबला, ड्रम, ढोल, इस समय क्या होता है, चमड़ी का होता है ना, जानवर का। तो हम उस पर पीट कर आवाज़ निकालते हैं। और ये सबसे लास्ट है, इसको बोलते हैं घन वाद्य यंत्र, इसको बोलते हैं इंग्लिश में आइडियोफोन्स, आइडियोफोन्स। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो आप पीटोगे, आप पीटोगे मतलब एक चमड़ी का सामान होगा और एक आप हाथ से पीटोगे। ठीक है, लेकिन घन वाद्य यंत्र में क्या होता है, दो सामान टकराएगा। हाँ, मतलब इसमें क्या होगा, दो वस्तु के टकराने से आवाज़ आएगा, दो वस्तु के, ऐसे यहाँ भी तो दो वस्तु, लेकिन इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे घन वाद्य यंत्र का एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल इसका देखें, घुंघरू, घुंघरू इसका एग्जाम्पल देखिए। तो घुंघरू में आप पीटते हैं, आप तो नहीं पीटते हैं। घुंघरू में क्या होता है, अंदर एक अंदर गोला रहता है और एक बाहर रहता है, आपस में ही टकरा कर बजते रहता है, तो उसको घुंघरू। उसमें आप नहीं पीटते, वो ऑटोमेटिक अंदर ही अंदर बजते हैं। मंजीरा, मंजीरा में क्या होता है, मंजीरा, मंजीरा में जैसे एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है, और ये दोनों आपस में इसको इसको टकराओ फिर बजेगा, ऐसे ही होता है ना, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल का दो पार्ट होगा और दोनों को आपस में, दोनों पार्ट आपस में टकराएगा तो आवाज़ निकलेगा। ठीक है, घुंघरू हो गया, मंजीरा हो गया। इसी में होता है जल तरंग, ये आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये घुंघरू मंजीरा ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ठीक है, घटम इसी में आता है। एक घटम याद रखिएगा, घटम लगता तो है अवनद होगा, लेकिन घटम अवनद नहीं है। देखिए घटम मतलब क्या, घटम मतलब देखने से लगता है ना, कि सुनने से लगता है कि घटम मतलब घड़ा टाइप का होगा, उसको हम पीट कर बजाते होंगे। तो घटम अगर ऑप्शन में आएगा तो लोग क्या लगाएगा, अवनद, लेकिन ये अवनद नहीं है, ये कैसा है, घन वाद्य यंत्र है। तो घटम यहाँ थोड़ा याद रखिएगा। तो ये सब क्या था, जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे, जितने नहीं लगभग इसमें कुछ देखें जो इम्पोर्टेंट है, तो वो किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं तो उसको हम देखें। और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे हम एक एक करके जितने भी प्रमुख वाद्य यंत्र हैं और उससे रिलेटेड व्यक्ति हैं वो सब देखेंगे, ठीक है। और उस व्यक्ति को कौन कौन से अवार्ड वगैरह मिला, तो जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है सारा कुछ हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वाद्य यंत्र है संतूर। संतूर से हम शुरू करते हैं। पहला वाद्य यंत्र संतूर, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जो संतूर बजाते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो यही आता है। तो सबसे पहला नाम है और सबसे इंपॉर्टेंट शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा, इस पे आप जितना स्टार लगा लो कम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शिव कुमार शर्मा, ठीक है। ये संतूर वादक थे शिव कुमार शर्मा। इससे रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट जान लें कि शिव कुमार शर्मा ये एक क्या बोलते हैं एल्बम बनाया था 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर, जिसका नाम था कॉल ऑफ द वैली। शिव कुमार शर्मा ये कॉल ऑफ द वैली एक एल्बम है। ये किसका एल्बम है? ये 3 लोगों का है। एक तो शिव कुमार शर्मा हुआ, एक हो गया इसमें हरिप्रसाद चौरसिया, एक चौरसिया डायरेक्ट लिख देते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया जिसका संबंध बांसुरी वादक से है, और तीसरा आता है इसमें ब्रिजभूषण कावरा। ब्रिजभूषण कावरा, ठीक है। तो ये तीनों लोग मिलकर, हरिप्रसाद चौरसिया, ब्रिजभूषण कावरा और शिव कुमार शर्मा, तीनों मिलकर एक एल्बम बनाया था जिसका नाम था कॉल ऑफ द वैली। एग्जाम में आया है, ठीक है। तो ये हो गया शिव कुमार शर्मा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है भजन सोपारी। भजन सोपारी बहुत ज़्यादा ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 3 स्टार लगाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक, अगला देखिए, एक 2 और नाम है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। एक है राहुल शर्मा और एक है उल्लास, ठीक है। तो ये 4 नाम याद रखना है। उसमें 2 नाम तो एकदम जबान पे होना चाहिए, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। बाकी ये 2 थोड़ा देख सकते हैं, अगर आ जाए तो ठीक है, ठीक। तो संतूर में यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और जानना चाहेंगे आप तो जान लेते हैं। शिव कुमार शर्मा जो है, शिव कुमार शर्मा, इसके बारे में जानते हैं। शिव कुमार शर्मा, इसको 1986 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। देखिए एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है, जैसे पूछ देगा कि शिव कुमार शर्मा को पद्मश्री कब मिला था, शिव कुमार शर्मा को पद्म भूषण कब मिला था। तो ये क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। आप कितने व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, बहुत नाम है, हाँ, ऐसा बहुत हजारों आदमी, हजारों नहीं मतलब 50-60 आदमी होगा जिसको पद्मश्री मिला होगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये सब मिला है। तो कितने का नाम याद रखिएगा और कैसे, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत लिख देते हैं, बाकी ये चीज़ याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये चीज़ याद करना बहुत टफ है, हाँ। तो इसको 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। इसको पद्म श्री भी मिला था, पद्म भूषण भी मिला था, लेकिन कब मिला था इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शिव कुमार शर्मा को पद्मश्री कब मिला था। तो ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है, इसको आप छोड़ सकते हैं। आएगा तो प्री में ही आएगा, मेंस में नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत नाम होगा ना, तो कुछ भी पूछ देगा। जैसे TH विनायकरम है, उसको भी मिला था पद्म भूषण, तो पूछ देगा उसको पद्म भूषण कब मिला था। तो इतना नाम पॉसिबल ही नहीं है ना कि कैसे कोई बच्चा याद करेगा। तो फालतू चीज़ें नहीं देखना है, ठीक। तो संतूर होता है यहीं पे ख़त्म, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ था, ठीक है। एक चीज़ और देख ले कि शिव कुमार शर्मा को जो इसका पिता जो था, इसका नाम है उमादत्त शर्मा, उमादत्त शर्मा। लेकिन ये संतूर नहीं बजाते थे, ये तबला बजाते थे। क्या बजाते थे? तबला, ठीक है। उमादत्त शर्मा। तो यहाँ पे संतूर होता है ख़त्म, पहला ख़त्म। चलिए अगला देखते हैं। नंबर दे रहा है क्या? हाँ नंबर दे रहा है। दूसरे नंबर का देखते हैं। संतूर के बाद है, किसको देख ले, सरोद देख लेते हैं। सरोद से बहुत क्वेश्चन आता है। सरोद वादक, सरोद वादक, हाँ। सबसे पहले यही पूछ लेता है कि सरोद जो है इसमें कितना तार है, ये कितने तारों से बना होता है। तो जो सरोद है, सरोद ये 4 तारों से बना है, 4 तारों से बना होता है।
सरोद में कितने तार होते हैं? तो 4 तार होते हैं। एग्जाम में कुछ आया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान से। सबसे इम्पोर्टेंट नाम, सबसे इम्पोर्टेंट, अमजद अली खान। अमजद अली खान, ये एक बार कपिल के शो में भी गया था, अमजद अली खान, तो आप जाकर शो देख सकते हैं, मज़ा आएगा। तो ये बहुत बड़ा नाम है, सरोद वादक में सबसे बड़ा नाम है अमजद अली खान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अमजद अली खान। इसको हम सरोद सम्राट के नाम से जानते हैं, सरोद सम्राट, जैसे शहनाई में बिस्मिल्लाह खां का नाम है, वैसे ही सरोद में अमजद अली खान का नाम है, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नाम है इम्पोर्टेंट, जैसे अलाउद्दीन खान, जिस पे हम स्टार लगा रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो 100% कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ये सरोद सम्राट यहाँ लिख दिया। अगला नाम देखिए, अलाउद्दीन खान के बाद आता है अली अकबर खान, ये सब इंपॉर्टेंट है, अली अकबर खान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत बार एग्जाम में आया है, अली अकबर खान, ठीक है। बुद्धादेव दासगुप्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट ना हो वो भी बता देंगे ताकि उसको थोड़ा कम करें, हाँ, उस पर थोड़ा कम ध्यान दें। बुद्धादेव दासगुप्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब तो इम्पोर्टेंट में है। इसके अलावा भी कुछ है जो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत इसको बस देख लीजिएगा, हाँ। जैसे देख ले, इसमें एक है सरन रानी, हाँ, एक है जरीन एस शर्मा, जरीन एस शर्मा, राजीव तारानाथ, राजीव तारानाथ इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा देख लीजिएगा, राजीव तारानाथ। एक है बहादुर खान, ठीक है। तो इतना ही है, ज़्यादा नाम नहीं है, इजीली हो जाएगा। अब देखिए, याद करना इसको थोड़ा टफ तो है। अब हम आपको बार बार बताते हैं, हर वीडियो में बताते हैं कि इसको याद करना कैसे है। हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें रट्टा नहीं मारना है, डेली हमको 30 मिनट देना है इसके लिए। जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो आप पहले, जैसे हम सबसे पहले क्या करवाए थे सर, शास्त्रीय नृत्य करवाए थे, तो 10 मिनट में आप शास्त्रीय नृत्य एक बार देख लीजिए पूरा। फिर हम जनगणना करवाए थे, तो फिर 10 मिनट में जनगणना देख लीजिए। फिर क्या करवाए थे उसके बाद, एक और टॉपिक करवाए थे ना, 3 करवाए थे, हम खुद भूल गए क्या करवाए थे, हाँ, पंचवर्षीय योजना करवाए थे। तो फिर 10 मिनट में आप क्या कीजिए, 10 से 15 मिनट में पंचवर्षीय योजना रिवाइज कर लीजिए, और फिर ये थोड़ा पढ़ लीजिए। ऐसे ही जब ये सेम चीज़ आप 10 बार रिवाइज कर लेते हैं, बस पढ़ते ना है, ज़्यादा रटना नहीं है, बस पढ़ना है। पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट, 10 से 15 मिनट, शुरू में 15-20 मिनट लगेगा, जब 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा तो 10 मिनट में हो जाएगा। तो डेली अगर 10 दिन आप 10-10 मिनट उसको पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा, और फिर ऑटोमेटिक जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन देगा तो फिर आपका सही हो जाएगा, चाहे आपको अच्छे से याद रहे या ना रहे, हाँ, फिर भी ऑप्शन से हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा रट्टा नहीं मारना है, बस देखना है और इसको बार बार रिवाइज करना है, 8 से 10 बार, ठीक। तो सरोद वादक भी होता है यहाँ पे ख़त्म। आगे बढ़े, आगे देखते हैं, इम्पोर्टेंट है 3 नंबर का, तबला। तबला 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 में आपको पता ही होगा सबसे फेमस कौन है, जाकिर हुसैन। लेकिन जाकिर हुसैन के पापा भी थे, जिनका नाम था अल्लाह रखा खान। ये अल्लाह रखा खान, अल्लाह रखा खान कौन है, ये जाकिर हुसैन के पापा हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, तबला वादक। और अल्लाह रखा खां का पुत्र कौन हो गया, जाकिर हुसैन। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन पे तो 4 स्टार लगाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 क्या, इस पर तो 5 भी लगा सकते हैं, जाकिर हुसैन। इसका एक बैंड है, जैसे उसका था ना, उसका क्या था, एल्बम था, तो इसका एक बैंड है जिसका नाम क्या है, शक्ति। शक्ति बैंड है। शक्ति बैंड किसका है, जाकिर हुसैन का है, शक्ति बैंड, ठीक है, जाकिर हुसैन का ये बैंड है। और जाकिर हुसैन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको बराक ओबामा बुलाया था, अमेरिका। जैसे अपना यहाँ कैसे होता है संसद भवन, वैसे ही अमेरिका में क्या है, व्हाइट हाउस। तो बराक ओबामा मतलब राष्ट्रपति भवन। बराक ओबामा कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे ना। तो ये अपने आवास मतलब राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति का घर, तो अपने यहाँ जैसे राष्ट्रपति भवन होता है, वैसे अमेरिका में क्या होता है, व्हाइट हाउस।
व्हाइट हाउस, जहाँ पे राष्ट्रपति रहता है, व्हाइट हाउस, ठीक है। तो बराक ओबामा जाकिर हुसैन को व्हाइट हाउस आमंत्रित किया था गाने के लिए कि यहाँ आइए और तबला बजाइए, ठीक है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बराक ओबामा किसी को बुला रहा है अपने व्हाइट हाउस में, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये अल्लाह रखा खान हुआ और जाकिर हुसैन हुआ। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसके अलावा देखते हैं किशन महाराज, तबला वादक किशन महाराज, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। किशन महाराज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है शबीर खान, लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी है, शबीर खान पे ये स्टार लगाएंगे, ठीक है। संदीप दास, ये भी एग्ज़ाम में कई बार आया है, संदीप दास, इस पर भी ये स्टार लगाएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी है बहुत सारा जो थोड़ा कम है, जैसे अनोखे लाल मिश्र, तबला वादक कुछ ज़्यादा ही है, अनोखे लाल मिश्र, घोष नाम वाले 2-3 हैं, जैसे निखिल घोष इंपॉर्टेंट है भाई, अनोखे लाल इस पर भी स्टार लगा लीजिए, और निखिल घोष भी कई बार आया है, घोष इस पर भी स्टार लगा लीजिए। निखिल घोष है, एक विक्रम घोष है, हाँ एक विक्रम घोष है, तो एक घोष नाम वाले हैं, एक कोई और घोष है जो याद नहीं है, 2-3 घोष है, तो घोष नाम वाले हो गया। एक स्वपन चौधरी है, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, इसको भी नहीं बोल सकते, स्वपन चौधरी, इस पर भी एक स्टार लगा सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्वपन चौधरी, ठीक है। एक है लच्छू महाराज, इस पर भी सिंगल स्टार लगा सकते हैं आप, लच्छू महाराज, ठीक है। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और भी है क्या, ये संदीप दास हो गया, एक और है, एक फयाज खान है, फयाज खान, ठीक है। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस पर हम स्टार लगा ही दिए हैं, तो उसको तो 100% कर लेना है, बाकी भी लगभग सब पे तो लग ही गया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तबला वादक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ एक और लिख लीजिए, जब लिख ही रहे इतना तो दिमाग में थोड़ा रखना है ना, आनंद गोपाल, ठीक है। तो ये सारा है। तो क्या करना है, रट्टा नहीं मारना है, बार बार वही बोल रहा है कि याद करना थोड़ा मुश्किल है इसको, तो रट्टा नहीं मारना है, बस देखते जाना है, पढ़ते जाना है, ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा जब सेम चीज़ को 10 बार पढ़ेंगे तो, ठीक। तो यहाँ पे होता है तबला वादक भी ख़त्म। तबला के बाद हम किस पे काम करें, इसके बाद हम देखते हैं सारंगी, कितने नंबर का हो गया, 3 हो गया ना। अब हम देखते हैं चौथा। ये वीडियो भी 2 पार्ट में होगा, क्योंकि एक पार्ट में ख़त्म हो नहीं पाएगा इतना। सारंगी अगले पार्ट में इसको ख़त्म करेंगे, सारंगी। हाँ सारंगी में सबसे इम्पोर्टेंट है राम नारायण। सारंगी में कौन इम्पोर्टेंट है, राम नारायण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, राम नारायण। एक है शकूर खान, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, शकूर खान। सारंगी में राम नारायण, शकूर खान, हाँ। उसके बाद सुल्तान खान, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, सब कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 3 नाम, ठीक है। ये 3 नाम तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है बुद्धू खान, सबरी खान, लेकिन ये सब देख लीजिएगा भाई, ये सब आया हुआ है, कभी भी आ सकता है। लतीफ़ खान, रमेश मिश्रा, यही है, बस इतना ही, ठीक है। तो ये सब नाम आया हुआ है, लतीफ़ खान भी आया है, सिंगल स्टार लगा सकते हैं, सबरी खान भी आया है, बुद्धू खान भी आया है, तो ये सब एग्जाम में आया हुआ है, तो ये सब कभी भी टपक सकता है। तो इसीलिए सबको थोड़ा अच्छे से देखते जाना है और ध्यान से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्री में तो 100% एक क्वेश्चन आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना है। सारंगी होता है ख़त्म, बस इतना ही है, बस नाम ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ है नहीं। अगला देखते हैं 5 नंबर वायलिन। 5 नंबर वायलिन वादक, वायलिन, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, इसका नाम है एन राजम, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है वेंकट स्वामी नायडू, ये भी इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है।
इसके बाद कम इम्पोर्टेंट है, उसमें एक वीजी जोग है। वीजी जोग को तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट में रखेंगे। वीजी जोग, वीजी जोग भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वायलिन में, ठीक है। उसके बाद एम एस गोपाल कृष्णन, एम एस गोपाल कृष्णन, इस पर सिंगल स्टार लगाएंगे क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। एम एस गोपाल कृष्णन। एक है मुरलीधरन, मुरलीधरन, टी एन कृष्णन, टी एन कृष्णन पे सिंगल स्टार लगाएंगे क्योंकि ये आया है एग्जाम में। टी एन कृष्णन नहीं आया तो सब है, मतलब जो यहाँ पे हम करवा रहे हैं सब आया एग्जाम में, लेकिन जिस पे स्टार लगा रहा है वो ज़्यादा बार आया है, तो ज़्यादा बार जो आया है मतलब वो फिर से 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नाम है। एक है नंदिनी और एक है रागिनी। नंदिनी और रागिनी कौन सा बाजा बजाती थी, तो ये वायलिन बजाती थी, ठीक है। एक है गोपाल अय्यर, सुरेश अय्यर, सुरेश अय्यर कौन सा बाजा बजाता है, वायलिन, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखा जाता है ना इसको कुछ कुछ कर करके। जैसे देखिए यहाँ वेंकट स्वामी है, तो इसको कैसे वेंकटेश याद रखिएगा, और अय्यर, वेंकटेश अय्यर है ना क्रिकेटर है, तो वेंकटेश अय्यर कौन सा वायलिन बजाता है। वीजी जोग, जो जोगी आदमी होता है वायलिन बजाता है। ऐसे कुछ कुछ, मुरली वाला वायलिन बजा रहा है। नंदिनी और अग्नि दो लड़की जो वायलिन बजा रही है। तो ऐसे कर करके कुछ कुछ दिमाग करके सेट करना होता है, ठीक है। हो गया, गोपाल अय्यर हो ही गया, तो लगभग यही है। टी एन कृष्णन तो इम्पोर्टेंट है, इन राजम इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे वायलिन भी होता है ख़त्म। तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा कर करके दिमाग में इसको सेट करना होता है। रट्टा मारने से ये चीज़ होगा नहीं, आपको दिमाग में सेट करना होगा। हाँ, जैसे सबरी, सबरी रामायण में है ना, सबरी बेर वगैरह, तो यहाँ से सारंगी से उसको रिलेट कर पाइएगा। सबसे अच्छा होता है कि जैसे आपके गांव में, आपके आसपास अगर कोई रमेश है, तो उसको ऐसे दिमाग में याद रखिएगा ना कि ये रमेश लड़का है, रमेश, ये रमेश कौन सा बाजा बजाता है, सारंगी बजाता था। हाँ, ये सुल्तान है, सुल्तान मूवी, सुल्तान सारंगी बजाता था। तो ऐसे दिमाग में सेट करना होता है, ठीक है। जैसे और भी देख लेना यहाँ, जैसे विक्रम, अगर विक्रम आपके कोई दोस्त का नाम होगा या स्कूल में कोई रहा होगा जिसका नाम रहा होगा, तो ऐसे याद रखिएगा ना कि विक्रम कौन सा बाजा बजाता था, तबला बजाता था। तो ऐसे करके इसको दिमाग में सेट करना होता है, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारने से नहीं होगा, ठीक। आगे देखते हैं सितार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर का होगा, 5 हो चुका है ना, 6। सितार, हाँ, सितार में सितार का जनक किसको कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सितार का जनक, इसके जो फादर है अमीर खुसरो। तबला भी शायद इसी का था, अमीर, हाँ अमीर खुसरो। इसको आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा अमीर खुसरो के बारे में, इसको तोताए हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। और तबला का भी जनक शायद यही है, अमीर खुसरो ही, ठीक है। सब कुछ यही दिया था अमीर खुसरो, तबला सितार ये सब। सबसे इम्पोर्टेंट नाम है इसमें रविशंकर, सितार वादक में सबसे इम्पोर्टेंट रविशंकर। इसके बारे में कुछ कुछ पढ़ना भी है, रविशंकर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। जैसे रविशंकर के बारे में एग्जाम में पूछा हुआ है कि इसके गुरु कौन थे, रविशंकर के गुरु, तो इसके रविशंकर के गुरु अलाउद्दीन थे, अलाउद्दीन खान, ठीक है। रविशंकर के गुरु कौन थे, अलाउद्दीन खान, ठीक। इसके भी एक एल्बम का नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, फेयरवेल। फेयरवेल माई फ्रेंड, फेयरवेल माई फ्रेंड, इसका एक एल्बम है जो एग्जाम में आया हुआ है। तो कभी भी पूछ सकता है कि फेयरवेल माई फ्रेंड किसका एल्बम है, तो ये रविशंकर का है। एक और आया हुआ है, एक और है, ये वेस्ट, वेस्ट, इसको वेस्ट कैसे लिख रहे हैं, वेस्ट मिस्ट मिड्स ईस्ट, क्या है वेस्ट, मतलब वेस्ट, वेस्ट मीन्स क्या होता है, पश्चिम, मिड्स, मिड्स मतलब मिलना, और ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्व, वेस्ट मिड्स ईस्ट। ये किसका एल्बम है, तो ये रविशंकर का है, ठीक है। और एक इसका बुक भी है, राग कामेश्वरी, राग कामेश्वरी, ये इसका बुक का नाम है।
तो एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि राग कामेश्वरी किसका बुक है, तो ये रविशंकर का बुक है। तो ये सारा फैक्ट एग्जाम में आ चुका है और कभी भी एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। राग कामेश्वरी किसका बुक है, तो रविशंकर का है। वेस्ट मीट्स ईस्ट किसका है, रविशंकर का है। फेयरवेल माय फ्रेंड रविशंकर का है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको एक और चीज़ है, इसको 1999 में भारत रत्न भी मिला था। भारत रत्न है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए बता दिया। बाकी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तो इंपॉर्टेंट है लेकिन याद हो नहीं पाएगा, इतना करना मुश्किल है। तो इसको भारत रत्न 1999 में मिला था, ठीक है। तो ये था रविशंकर के बारे में। तो सितार वादक रविशंकर, ठीक। अगला देखते हैं, केवल रविशंकर ही तो नहीं है, और भी बहुत सारा नाम है, जैसे शाहिद परवेज खान। शाहिद परवेज खान ये भी इम्पोर्टेंट है, आया एग्जाम में सितार वादक में, ठीक है। बुद्धादित्य मुखर्जी ये भी आया है कई बार, बुद्धादित्य मुखर्जी। ये सब आजकल एसएससी का फेवरेट टॉपिक है और रेलवे का भी। विलायत खान, विलायत खान तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। विलायत खान, इस पे तो 3 स्टार लगाएंगे, ये ज़्यादा बार पूछा है, ठीक है। एक है अनुष्का शंकर, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें कुछ ज़्यादा है और ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, अनुष्का शंकर। सितार में सारा इम्पोर्टेंट है, सितार ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सितार और तबला, सितार और तबला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तबला में भी देख रहे हैं ना, तबला में भी लगभग सब पे स्टार लगा है, क्योंकि ये सितार और तबला फेवरेट है, ज़्यादा आता है यहाँ से। हाँ यही कर रहे हैं ना। अनुष्का शंकर भी इम्पोर्टेंट है। निखिल बनर्जी ये भी इम्पोर्टेंट है, निखिल बनर्जी, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक है हरशंकर भट्टाचार्य, ये है हरशंकर भट्टाचार्य, हाँ ये भी आया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अरविंद पारिक, अरविंद पारिक सारे इम्पोर्टेंट है। इमरान खान, देखिए इमरान खान से कैसे याद होगा, इमरान खान ये पाकिस्तान के थे ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, तो इमरान खान क्या बजाते थे, सितार बजाते थे, तो ऐसे ही इसको याद रखना है थोड़ा, ठीक है। विलायत खान लिखे हैं, और विलायत खान इंपॉर्टेंट है। बुद्धादित्य मुखर्जी भी लिखे दिए थे, ठीक है, हो ही गया सारा। शाहिद परवेज, हाँ शाहिद परवेज खान, तो इम्पोर्टेंट सारा हो गया, यही है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है सितार, तो याद करना तो मुश्किल होगा, मैं भी समझता हूँ और मुझे भी हुआ था। तो ये काफ़ी टफ चीज़ें हैं जिसको याद करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन वही बार बार पढ़ना है, बार बार इसको देखना है, दिमाग में सेट करना है। अनुष्का शंकर से कैसे, अनुष्का शर्मा सितार, तो इस तरह से सेट करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन फिक्स हैं तो इस पर थोड़ा हम मेहनत करेंगे, ठीक है। तो सितार पे ख़त्म किया जाए या और आगे एक और कर लें, चलिए एक और कर लेते हैं, फिर इसको ख़त्म करेंगे। स्लाइड तो अभी बहुत बचा है लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। सितार के बाद एक कर लेते हैं, कौन कर ले, मोहन वीणा कर लेते हैं। मोहन वीणा में बहुत है, नॉर्मल वीणा है, हाँ, रुद्र वीणा है और मोहन वीणा है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, मोहन वीणा 6-7 नंबर। मोहन वीणा अलग है, रुद्र वीणा अलग है और वीणा अलग है, थोड़ा थोड़ा अंदर है। मोहन वीणा इसका नाम क्यों पड़ा मोहन, क्योंकि इसको किसने दिया था, पंडित विश्व मोहन भट्ट ने ही इसको बनाया, और इसलिए ये इम्पोर्टेंट है विश्व मोहन भट्ट, और इसी के नाम पर इस वाद्य यंत्र का नाम पड़ा मोहन वीणा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही था और एक ही था, इसके अलावा और देख ले छोटा छोटा। क्या रहने देते हैं, इस वीडियो में इतना ही, फिर हम आगे 7 तो हो ही चुका और 6-7 और बचा है, तो जो भी 6-7 है ये छोटा छोटा है, मेन तो यही था। ये देखे ना मोहन वीणा कितना छोटा था, आगे भी बहुत छोटा छोटा ही है, मेन यही है। सितार ये सब आज जो किए हैं ये थोड़ा लंबा लंबा था, बाकी सब में तो 2-4 लोग हम पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब जो भी पढ़ेंगे उसमें 3 से 4 लोग ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, रहने देते इसको यहीं तक। बाकी वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर ही देना है, लाइक कमेंट करना है, और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में बता सकते हो कि हम क्या सुधारें, क्या कैसे करें, ठीक है। बाकी और भी जो भी वीडियो है जाकर देखिए,
अच्छा लगेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूँ, आलतू फालतू कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ, सारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप एग्ज़ाम देकर आइएगा तो फील होगा कि नहीं मैंने कुछ पढ़ा था, और जब आप मॉक वगैरह भी देंगे तो वहाँ पे लगेगा कि कुछ फील हो रहा है और यहाँ से क्वेश्चन 100% फंस रहा है। ठीक है, तो रहने देते हैं।